हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, हमारे नेट टारगेट सीरीज़ में हमारे चैप्टर या फिर लेक्चर 7 होने वाला है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी के एक बहुत छोटे से टॉपिक की, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और इकोलॉजी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका सिंपलेक्स से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये तीनों टर्म आपको देखने को मिल सकती हैं। तीनों टर्म आपको देखने में सेम लग सकती हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन या फिर बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तीनों सेम सी लगेंगी, लेकिन तीनों का एक छोटा सा जो बेसिक्स अंतर है दो तीनों में, वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका लेक्चर 7 होने वाला है और ये हमारी टारगेट सीरीज चल रही है CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। हालांकि आपके जितने भी इकोलॉजी टॉपिक को लेके एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे ये आपके ऑलवेज काम आएगा। तो हम ये देखने वाले हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायो एक्यूमुलेशन, और हिंदी में आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जैव संग्रहण। ठीक है, और जैव संग्रहण होता है, यहाँ पे यही देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है, जैव संग्रहण हिंदी में मतलब याद रखना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बायो एक्यूमुलेशन इज द इनटेक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल रूट ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार के रसायन का इनटेक होना और फिर उसका वहाँ पे जाके संग्रहण होना। और ये कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है? तो ये हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पहुँच सकता है, या फिर डर्मल एब्जॉर्प्शन या फिर त्वचीय अवशोषण के द्वारा पहुँच सकता है, या फिर डाइटरी एब्जॉर्प्शन यानी कि जो खाने में आपने अवशोषण किया उसके साथ भी ये पहुँच सकता है। तो ये तीनों प्रोसीजर से अगर कोई भी रसायन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाके, जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें आपके एक ये रसायन है और इसमें संग्रहित हो रहा है। पहले इसमें क्या हुआ है, इनटेक हुआ है, फिर इसमें संग्रहित हो रहा है। अब कैसे हुआ है? ये त्वचीय अवशोषण से हुआ है, या फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी जा सकता है, या फिर कोई खाने की वस्तु के साथ में इसमें पहुंच सकता है। तो इस सारे प्रोसीजर को आप बोलेंगे जैव संग्रहण। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक किसी भी इकोसिस्टम में देखा है, हमने देखा है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कलर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपका? ये आपके कंटेमिनेट लेवल दिखा रखा है। इसने विषाक्तता का जो लेवल है वो दिखा रखा है। तो पहले छोटी मछलियाँ हैं, फिर इन्हें खाएंगी बड़ी मछलियाँ, फिर थोड़ी बड़ी मछलियाँ, फिर सबसे बड़ी मछलियाँ। तो देखिए सबसे बड़ी मछलियों में कंटेमिनेट जो लेवल्स है वो सबसे ज़्यादा हायर है, और जबकि छोटी मछलियाँ हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, उनमें कोई भी विषाक्तता देखने को नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि इन मछलियों को ये खा सकते हैं, तो इसीलिए इनमें और विषाक्तता बढ़ गई है। इन्हें ये खाएंगे तो फिर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, आपके शरीर किसी जीव के अंदर हानिकारक रसायन है वो अंदर प्रवेश करके संग्रहित होते जा रहे हैं। बेसिक सा मीनिंग है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा आता है बायो कंसंट्रेशन। अब ये देखते हैं, तो आपको इसमें देखना है। देखिए क्या होगा, इट इज़ इनटेक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली थ्रू डर्मल सर्फेसेस, साथ में रेस्पिरेटरी सर्फेसेस से भी इसमें पहुंच सकता है। ठीक है, तो किस में याद रखना है? बायो कंसंट्रेशन में, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं जैव सांद्रण, क्या बोलते हैं इसे? जैव सांद्रण बोलेंगे इसे। इसमें किसी भी रसायन का शरीर के अंदर, किसी भी जीव के शरीर के अंदर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे आने का जो माध्यम है वो पिछले वाला जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले हमने 3 माध्यम पढ़े थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे 2 माध्यम हैं, डर्मल सरफेस और रेस्पिरेटरी सरफेस। और आपके जो तीसरा हो रखा था, कौन सा? डाइटरी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उससे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे, इसके डायग्राम से आपको और आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो एक्यूमुलेशन है वो इक्वल टू है बायो कंसंट्रेशन प्लस फूड चेन ट्रांसफ़र, इन दोनों को मिला के बनता है आपका बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि बायो कंसंट्रेशन है एक तरह से आपके बायो एक्यूमुलेशन का ही छोटा रूप होता है। तो यहाँ पे इससे आपको पता चल गया होगा। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, बायो कंसंट्रेशन और फूड चेन ट्रांसफ़र को, और उसमें से आप घटा देते हैं एलिमिनेशन, जो भी हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन कर देते हैं, और ग्रोथ डायलेशन, ग्रोथ में डायलेशन में जो यूज करते हैं, इन दोनों को जोड़ के अगर आप
बायो इनके जोड़ में से इन्हें घटा देते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बायो एक्यूमुलेशन मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि बायो कंसंट्रेशन है वो एक तरह से छोटा रूप होता है किसका, बायो एक्यूमुलेशन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बायो मैग्नीफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में और इसका मीनिंग होता है जैव आवर्धन। आपकी 12th एग्ज़ाम से इकोलॉजी के अगर कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे 12th के एग्ज़ाम से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक इसमें बायो मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन इंक्रीजिंगली हायर कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। तो हमने पढ़ा है इकोसिस्टम में हर पोषण स्तर होते हैं, अपने खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर होंगे। पहले आपके क्या आएंगे, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। तो हर पोषण स्तर पे किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ती हुई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सांद्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। जैसे पीसीबी की कंसंट्रेशन कोई रसायन है पार्ट्स पर बिलियन में दी हुई है उसकी, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन में देखिए जो उत्पादक है उसमें 2.85 है, फिर यहाँ थोड़ी सी कम हो गई जूप्लैंक्टन में 1.56, ठीक है। फिर हेयरिंग छोटी मछलियाँ उसमें बढ़ गई है, और उस सबसे ज़्यादा आपके बड़ी मछली में देखने को मिला है जो कि खाद्य श्रृंखला में कैसी है, सर्वोच्च उपभोक्ता। अब यहाँ पे सी बर्ड एग भी दे रखे हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इट हैपन व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस इंटर फूड चेन। कोई भी हानिकारक पदार्थ जब फूड चेन में प्रवेश करता है तब आपको बायो मैग्नीफिकेशन या फिर जैव आवर्धन देखने को मिलेगा। जैसा कि डीडीटी मैग्नीफिकेशन होता है फूड चेन में। डीडीटी एक रसायन है और वो उसका सांद्रण हर पोषण स्तर पे बढ़ता हुआ जाता है। इसी की वजह से डीडीटी का जो छिड़काव हुआ करता था वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। और ये कीटनाशक है, फेमस कीटनाशक है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं interfere with the deposition of calcium in the egg cell of the bird, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। ओके देखिए, when the birds जो आपके एग सेल होते हैं, जो पक्षियों के एग सेल होते हैं, अंडों के जो कवच होते हैं उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन के साथ में ये इंटरफियरिंग करता है। उसकी वजह से अंडे पे जो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है वो नहीं हो पाएगा पहले की तुलना में। तो उसकी वजह से आपके जो अंडे हैं, अंडों का कवच है वो कमज़ोर रहेगा। अगर इस कवच के ऊपर, इस अंडे के ऊपर जब इंक्यूबेट करने के लिए, इसे सेकने के लिए कोई भी पेरेंट्स इसके ऊपर आके बैठेगा तो ये कैसा हो जाता है, ये टूट जाता है और इसके अंदर डेथ हो जाती है। जो चूज़ा होता है वो मर जाएगा, ठीक है। व्हेन द बर्ड्स ट्राई टू incubate द एग, द वेट ऑफ द दैट बर्ड ब्रोक द एग सेल एंड रिजल्ट इन कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव रेट को ऑलरेडी कम कर देता है। जैसे आपके पास में 10 एग थे, उसमें से केवल 2 ही चूज़े बन पा रहे हैं, तो इसकी ओबियसली रिप्रोडक्टिव रेट कम हो गई। क्यों कम हुई है? क्योंकि जो इसके कवच हैं उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन अच्छे से नहीं हो पाया। उसकी वजह से जैसे इसके पेरेंट्स इसे इंक्यूबेट सेहने के लिए जो इंक्यूबेशन करते हैं, जैसे जो गर्माहट देते हैं, ठीक है, कुछ दिन तक वो देना ज़रूरी होता है। तो वो देने के लिए जैसे इसके ऊपर आएंगे तो इस पर कैल्शियम का अपक्षेपण नहीं हुआ, इसकी वजह से कमज़ोर होता है और ये टूट जाएगा इसका कवच, ठीक है। तो इसलिए ये बायो मैग्नीफिकेशन जैव आवर्धन कहलाएगा। देखिए डीडीटी मैग्नीफिकेशन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले वाटर में दिखाया हुआ है, प्रोड्यूसर था उसमें 1000 था पार्ट्स पर मिलियन, फिर जूप्लैंक्टन में 10,000 हो गया, फिर बढ़ता हुआ जा रहा है डीडीटी मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सर्वोच्च उपभोक्ता में सर्वाधिक होगा, ठीक है। ईगल जो कि सर्वोच्च उपभोक्ता है यहाँ पे, उसमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैव आवर्धन सर्वाधिक कहाँ होता है तो वो किस में होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता में। आगे बढ़ते हैं। यही वही पार्ट्स पर बिलियन, पीसीबी एक कंसंट्रेशन है, कोई हानिकारक रसायन है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी बर्ड्स के एग हैं और ये एगों का कवच कैसा हो जाएगा, बहुत कमज़ोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का अवक्षेपण है वो नहीं हो पाया। अब जब कैल्शियम का अवक्षेपण नहीं हो पाया तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो ओबियसली डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं बायो एक्यूमुलेशन और किस में, बायो मैग्नीफिकेशन में। देखिए बायो एक्यूमुलेशन में आपकी एक पोषण स्तर में ये मोस्टली देखने को मिलता है, जबकि बायो मैग्नीफिकेशन है खाद्य श्रृंखला के सारे पोषण स्तर तक अपनी पकड़ बनाए रखता है। ठीक है, जैसे पहले आपके जूप्लैंक्टन थे, फिर आपकी फिशेस आ गई, फिर सील आ गई, फिर आपकी सर्वोच्चभुक्त आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही पोषण स्तर में किसी रसायन का आपको संग्रहण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बायो एक्यूमुलेशन का थोड़ा सा बड़ा रूप क्या होता है आपकी बायो, इसका छोटा सा रूप आपकी क्या होता है बायो कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। तो गाइज ये है आपका बायो एक्यूमुलेशन और बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं लास्ट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑलवेज तीनों का आपको जो डिफ्रेंसिएशन है वो समझ में आना ज़रूरी है। थैंक्स।